नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है यहाँ से इतिहास का। विदेशी यात्री किसके राज्य और किसके काल के दौरान आए और भूमिका तथा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इन्होंने क्या मुख्य उपदेश दिया है, कि इन्होंने क्या बताया भारत देश के बारे में और क्या कार्य किए यहाँ आकर। तो ये सब जानकारी है और इनको विस्तार से पढ़ेंगे। और जो भी अभ्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो कि नोटिफिकेशन है और जो भी जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर विदेशी यात्रियों का नाम तो इसमें मेगास्थनीय आ जाते हैं। किसके राज्य या किसके काल के दौरान आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो मौर्य वंश से संबंधित थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में उनके काल के दौरान ही आए थे। भूमिका तथा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह एक ग्रीक नव नव विज्ञान शास्त्री व राजदूत था। ठीक, इसकी प्रमुख पुस्तक इंडिका पुस्तक जरूर पूछी जाती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका समय क्या है, 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हमेशा उल्टे चलते थे तो ये 4 साल रुका था और इसके बाद चला गया था। ठीक है, उसकी पुस्तक क्या है, इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या पाटलिपुत्र कहा गया। पहला आ जाता है डायमेकस इसमें। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है कि आ जाता है डायमेकस। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है, इसका डायमेकस हो जाएगा। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, और 320 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक यहाँ तक रुका था। ये इसमें बताया गया है, इसमें सन दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं टाल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय 130 ईसा पूर्व ईस्वी में आया था, 130 ईस्वी में। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक भारत का भूगोल, जो सबसे पहले भूगोल आया था इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फिर इसके बाद आधुनिक भूगोल आया। यह ग्रीक से आया हुआ था, जो 130 ईसा पूर्व में आया था, जब सातवाहन वंश या इसके आसपास हर एक ऐसे प्रकार के आपके सातवाहन वंश का राज्य चल रहा था भारत में। इसके बाद आगे आ जाता है हैंसांग, 630 ईसा पूर्व से 640 ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है, 630 ईसा पूर्व से 645 ईसा पूर्व तक ये रुका था। लगभग 15 साल यहाँ पे इसने भ्रमण किया, अध्ययन किया, रुका। किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हैंसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हैंसांग की प्रसिद्ध पुस्तक CU की इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें भारत में जो प्रवेश स्वात घाटी, इसके बारे में इन्होंने बताया है। उसमें क्या कहा गया है, ताशकंद से हुआ था। ठीक है, यह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये ध्यान रखना है। एक कौन सा चीनी यात्री था हैंसांग। फाहियान आ जाता है, क्या आ जाता है, फाहियान। ठीक है, इस प्रकार का लिखा जाता है फाहियान। इसमें टाइपिंग में इसमें है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो आपके गुप्त वंश से संबंधित थे, उनके दरबार में आया था। के राज्य के दौरान इन्होंने आया था घूमने के लिए और यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक है FOQ। ठीक है, इसकी पुस्तकें ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, इसके शासनकाल पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, इनका शासनकाल कब से था, 504 से 405 ईस्वी से 411 ईस्वी से। लगभग ये 6 साल रुका था यहाँ पर और यहाँ का अध्ययन किया था। और मालवा को इसने विश्व की सबसे अच्छी भूमि बताया था। इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था, भारत आने का उद्देश्य था इसमें बौद्ध हस्तलिखित जो इसकी जो बुद्ध की जो खोज थी, इसके बारे में करना था। जो बुद्ध के ग्रंथ थे, उनको जो हस्तलिखित थे, उनके लिए आया था और लेके चला गया था। एक चीनी यात्री था फाहियान। इसके बाद आ जाता है अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी ने अनेक पुस्तक लिखी। ये 957
ईस्वी में आया था, जब मुसलमानों का आक्रमण होने लगा भारत में, तो उनके साथ कई विद्वान भी आए थे। तो इन्होंने ब्रह्मांड दर्शन का भी इसमें लिखा गया है, इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, अगला आ जाता है इत सिंह। ठीक है, इत सिंह आ जाता है यहाँ पर। इत सिंह हुआ चीनी यात्री का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म था। यह बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए उद्देश्य से ही भारत आया करते थे। ठीक है सब, ये भारत में बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म चीनियों को इतना अच्छा लगा, उनके बारे में पढ़ा, तो चीनी में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म अपनाया जाता है, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से चलते हैं, बौद्ध धर्म की संस्कृति के हिसाब से। तो ये कब आया था? 671 से 695 ईस्वी के बीच में आता है। इस चीनी यात्री ने भारतीय लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन शैली के बारे में बताया। ठीक है, सांस्कृतिक किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, सब बताया। इसके बाद आ जाता है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इब्न बतूता एक कब आया था? 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी तक। ठीक है, एक अब्दल लगभग 15 साल रुका था। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के दौरान आया था। इसको सबसे पढ़ा लिखा विद्वान भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को ये सबसे असफल शासक रहा था तुगलक वंश के शासनकाल में, और जो दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी राजा आए तो उनमें सबसे असफल शासक रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इन्होंने कार्य जितने भी करवाए थे ज़्यादातर असफल रहे थे। तो इसलिए इसकी प्रमुख पुस्तक रेहला। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? रेहला। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी की उपाधि दी। ठीक है, काजी की से आगे चलते हैं दूसरी पीडीएफ पर। तो यहाँ से आ जाता है विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विलियम हॉकिंस समय 1608 से 1611 ईस्वी तक यहाँ पर रुका। जहांगीर के राज्यकाल के दौरान ये आया था। यह जेम्स इंग्लैंड के राजा का प्रमुख शासक था। ठीक है, इनके जेम्स जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के राजा का प्रमुख राजदूत होगा। यहाँ पर क्या था? राजदूत होगा, शासक ना होगा यहाँ पर। तो विलियम हॉकिंस जहाज से आया था यहाँ से जहांगीर के दरबार में। और इसके बाद अगला आ जाता है डोमिंगो पायसा। यहाँ और भी तो यहाँ पर रह गए हैं, तो यहाँ पर देख ले। जॉन हॉकिंस वन चिलिंग्स छोटन। ठीक है, ये भी यात्री था, उन्हीं के साथ में आया था, और ये यूनानी यात्री था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको नहीं पढ़ते हैं। और डोमिंगो पायसराय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डोमिंगो पायसराय किसके शासनकाल में आया था? यह एक विदेशी यात्री था, और कृष्णदेव राय के जो विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के राजा थे, विजय कृष्णदेव राय, उनके दरबार में आया था, और 1520 से 1529 तक वहाँ तक रुका था। ठीक है, इन्होंने अच्युत देवता राय के राज्य की समाप्ति के बारे में इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, डोमिंगो पायसराय। ठीक है, डोमिंगो पायसराय ने क्या कहा है? इन्होंने इतिहास में लिखी है, यह एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, डोमिंगो पायसराय कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल के यात्री। और किसके दरबार में आया था? विजयनगर राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में यह आया। के बाद आ जाते हैं अपने अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक आ जाते हैं। इसका समय कब से था? 1443 से 1444 ईस्वी, लगभग एक साल ये रुका था। यह विदेशी यात्री देवराय द्वितीय, जो संगम वंश का प्रमुख शासक था, इसके शासनकाल में आया था। यह एक फारसी यात्री था तथा शाहरुख, जो तिमरिल वंश का शासक था, इसका प्रमुख राजदूत माना जाता है। ठीक है, इस यात्री का प्रवेश कालीकट से हुआ था। इसके बाद अगला आ जाता है निकोलो कॉन्टी। ये आखिरी है अपना विदेशी यात्री, निकोलो कॉन्टी। इसका समय 1420 से 1421 ईस्वी तक के समय में यह आया था। यह विदेशी यात्री देवराय द्वितीय के संगम वंश का प्रमुख शासक था, इसके शासनकाल में आया था। ठीक है, इस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को ग्राफिक अकाउंट के तौर पर
प्रस्तुत किया था। ठीक है, ग्राफिक अकाउंट जो इसकी राजधानी होती है, उसने ग्राफ बताया था, एक नक्शे के रूप में इसको बताया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए, उनके राज्य हो गए, उनके राजा हो गए, कौन से राज्य के दौरान आए थे, और प्रमुख यात्री हो गया, कौन से यात्री कौन से देश से था, यूनानी था, पुर्तगाली था, ये सब बताया गया है। तो इसमें अगला वीडियो जल्दी ही ला देंगे किसी अच्छी चीज़ का जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। जय हिंद साथियों।